इस क्वेश्चन में मैंने टोटल कितनी 6 कंडीशन बनाई है प्रपोज डिविडेंड, जो कि आपका डाउट है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल भी दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया है। प्रेफरेंस शेयर्स के आगे ये जो रेट होती है ये डिविडेंड को रिप्रेजेंट करती है, यानी प्रेफरेंस के लिए अलग से डिविडेंड रेट देना जरूरी नहीं होती, यही 10% पे चार्ज करना है। एडजस्टमेंट में कभी प्रेफरेंस शेयर्स का अलग से डिविडेंड नहीं दिया होगा। अब केस नंबर फर्स्ट दिया है नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन मतलब डिविडेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। अब डिविडेंड के बारे में अगर एडजस्टमेंट ना हो तो क्या करते हैं, नो डिविडेंड। आपको डिविडेंड देना ही नहीं है, ना इक्विटी को ना प्रेफरेंस। ये मत सोचना कि प्रेफरेंस को दे दें कि सर रेट तो दिए है, नहीं देना। ना इक्विटी को देंगे ना प्रेफरेंस। पहला स्टेप समझ आ गया, नो इन्फॉर्मेशन। सेकंड नंबर प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है, केवल प्रपोज्ड डिविडेंड, ये मेंशन नहीं है कि इक्विटी का कितना या प्रेफरेंस का कितना। तो हम क्या माने, हम ये मानेंगे कि ये प्रपोज्ड डिविडेंड दोनों का कंबाइंड है, इक्विटी और प्रेफरेंस कंबाइंड, अलग से प्रेफरेंस को देने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर कंडीशन, प्रपोज डिविडेंड टू इक्विटी शेयर। अब आप सोचो, एक बंदा है, ये है प्रेफरेंस, दूसरा है ये है इक्विटी। इसको आपने प्रेफरेंस वर्ड क्यों दिया है नाम, प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी, किससे, इक्विटी से पहले। ठीक है, इसको कुछ भी देने से पहले इसको देना पड़ेगा। तो अगर आप इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को दे रहे हैं डिविडेंड, आप अब यहां पर क्या बोल रहे हो, प्रपोज डिविडेंड टू इक्विटी। तो जब आप इक्विटी को दे रहे हो तो इसका मतलब सबसे पहले हमने किसको दिया होगा। तो उस केस में आपको ये 10% चार्ज करनी है ओपनिंग बैलेंस पर। ओपनिंग बैलेंस कितने का है, 2 लाख। अभी तो सेम है, अगर डिफरेंट भी होता तो भी ओपनिंग पर। क्यों, क्योंकि डिविडेंड प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स पर देते हैं हम, पिछले साल के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, उसमें से दिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर 2 लाख पर 10%, 20,000 पहले वो देंगे, उसके बाद प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर देंगे। ये दोनों आइटम समझ आ गए, यानी टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा 60,000 का, 20 वो और 40 ये। तीसरा केस समझ में आ गया। चौथा केस, प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस। प्रपोज डिविडेंड, हम प्रेफरेंस को डिविडेंड दे रहे हैं, प्रेफरेंस को डिविडेंड का बोला गया है, ठीक है। इक्विटी का कहां है, नहीं है। जब नहीं दिया तो कितना देंगे, 0, बिल्कुल नहीं देंगे, लिखा ही नहीं है। इक्विटी को देते तो प्रेफरेंस को देना पड़ता, प्रेफरेंस को दे रहे हो क्वेश्चन में, इक्विटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो इक्विटी को देने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि तभी तो वो मेन ओनर माने जाते हैं, रिस्क है, प्रॉफिट कम होगा तभी तो नहीं दिया उनको। क्लियर, तो इक्विटी के बारे में स्पेसिफाइड होगा, ये चीज क्लियर हो गई। केस नंबर 4 हो गया डिविडेंड टू प्रेफरेंस, 4 हो गए। 5th नंबर केस, इंटरिम डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स। अब देखो, आपने नाम बदल दिया, इस बार प्रपोज नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, इंटरिम। इनको हम इंटरिम दे रहे हैं। क्या होता है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड होता है ड्यूरिंग द ईयर हमें जो प्रॉफिट्स होते हैं करंट ईयर में, वो उन अमाउंट्स पर दिया जाता है, और जिस दिन डिक्लेयर होता है उसके जस्ट विद इन 1 मंथ हमें पे करना होता है। तो अब यहां पर जब डिविडेंड हमें पे करना है, डिविडेंड दे दिया, दे दिया ना, किसको, इक्विटी को, कुछ तो दिया ना, तो उससे पहले किसको देना पड़ेगा। यहां पर इंटरिम वर्ड दिया है भले ही, लेकिन प्रेफरेंस को तो प्रपोज डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड देना ही पड़ेगा। अगर आप इसको 1 रुपया भी दे रहे हो तो दिया क्यों भाई तुमने, पहले हमारी बारी है, तो हमारा पहले डिविडेंड पे करो तब जाके दोगे। तो अब क्वेश्चन में बोला गया इनको तो दे रहे हैं, तो इसका मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो हम इनको तो दे ही चुके हैं। तो उस केस में आपको दोनों को देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड इनका निकला हुआ दिया है, और इसको किस पर देंगे, 10% ऑफ 2 लाख पर। दोनों आ गया समझ में। लास्ट 6th केस, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर, ये इस साल के सैंपल पेपर में है। डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरिम डिविडेंड टू इक्विटी, ठीक है, दोनों का दिखा हुआ है। तो ये जो 8% है इंटरिम, किस पर चार्ज करेंगे, इक्विटी शेयर, किस पर। अब क्वेश्चन में मेंशन होगा यहां पर कि ये जो इक्विटी शेयर ओपनिंग कितने के थे, 4 लाख, क्लोजिंग कितने के थे, 6 लाख। अब ये 2 लाख कब हुए, जब नहीं लिखा तो एट द एंड ऑफ द ईयर माना जाएगा कि इशू 2 लाख के कब हुए, एंड में। तो पूरे साल मेंटेन कितने रहे, तो इस 4 लाख पर 8% लगाएंगे। उस क्वेश्चन में मेंशन है, जो सैंपल पेपर में आया है उसमें मेंशन है कि एट द एंड किया गया, तो हमने ओपनिंग पर ही लगाया है।
तो क्वेश्चन के 6 केस समझ में आ गए। प्रपोज डिविडेंड पर इंटरिम डिविडेंड का कब देंगे कब नहीं देंगे। अब डिविडेंड का ट्रीटमेंट करते कहां पर है। हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक तो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऊपर ऐड कर देंगे, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी हो या प्रेफरेंस शेयर हो या इंटरिम हो, और फाइनेंसिंग के लेस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लेस में और ऊपर ऐड में। लेकिन कभी कभी इसके साथ में अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है हमारी बैलेंस शीट में, यहां पर कभी कभी अनक्लेम्ड दिया होता है, तो उस अनक्लेम्ड को माइनस कर देना है अगर करेंट ईयर का है। कहां पर, फाइनेंसिंग में माइनस करना है उस अमाउंट को पे करते समय। सपोज ये देखो प्रपोज डिविडेंड या ये डिविडेंड ले लो 80,000 का है, और यहां पर दिया होता अनक्लेम्ड डिविडेंड कितने का, करेंट ईयर में 5,000 का, यहां पर डैश, यानी इसका मतलब आपने 5,000 का पेमेंट किया ही नहीं है। तो ये 80,000, यहां तो 80,000 पूरा आएगा प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है, और यहां जो लेस करेंगे डिविडेंड पेड, वो कितना आएगा 80,000 माइनस 5,000 हमने पे नहीं किए, तो पे किए कितने ऐसे। और अगर बाय चांस इसमें दोनों साल का दिया होता, यहां पे दिया होता 3,000 रुपए, फिर क्या करते, इस साल का माइनस किया है, प्रीवियस ईयर को क्या कर देते इसी में प्लस, क्योंकि लास्ट ईयर का इस साल पे किया होगा और इस साल के 5,000 अभी पे नहीं किए, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 80 माइनस 5 75 प्लस 3 78। पूरी कहानी समझ में आई डिविडेंड की। तो क्वेश्चन में जब कुछ ना लिखा हो, डिविडेंड किस पर कैलकुलेट होता है, किस पर होता है, प्रीवियस ईयर। अब एक और सिचुएशन, अगर क्वेश्चन में दिखा है कि यहां पर कंडीशन दी है एडजस्टमेंट में, केस नंबर 7, प्रपोज्ड डिविडेंड रुपीज 80,000 बट प्रपोजल नॉट एक्सेप्टेड इन एजीएम। प्रपोज डिविडेंड कितना था 80,000, प्रीवियस ईयर करंट ईयर में से कौन सा लेते हैं, प्रीवियस वाला, प्रीवियस ईयर का दिया 80,000, और क्वेश्चन में लिखा है एजीएम में एक्सेप्टेंस नहीं आई, अप्रूवल ही नहीं आया, तो उस केस में डिविडेंड होगा ही नहीं, ये ना यहां पर ना नीचे, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है इन एजीएम डिविडेंड अप्रूव्ड एट 60,000, तो फिर 60 से ट्रीटमेंट करेंगे, 80 को भूल जाना। कम अप्रूवल हुआ तो उतना, पूरा अप्रूव्ड हो गया तो ठीक, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, जितना प्रपोजल है ना इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है या इसके इक्वल हो सकता है। तो अगर एजीएम ने अप्रूव नहीं किया तो डिविडेंड पे नहीं होगा, अगर अप्रूवल मिला, कम का अप्रूवल मिला तो कम वाला देंगे दोनों जगह, और कुछ लिखा नहीं है एजीएम के बारे में तो पूरा 80,000 देंगे ऊपर नीचे। ये चीज समझ आ गई, ये है पूरा डिविडेंड का ट्रीटमेंट।